नमस्कार, मैं देवेंद्र अलावत वीडियो स्कूल से। आज 9 जो है जुलाई है और हमारे विद्यालय ने वर्दे देवी कोस्मो पब्लिक स्कूल ने आज एक साइंस प्रदर्शनी का आयोजन किया है, साइंस एग्जीबिशन का। हमारे साइंस टीचर्स के जो है नेतृत्व में नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर काफ़ी सारे बच्चे जो हैं एकत्रित हुए हैं, जो अपने अपने वर्किंग मॉडल्स के साथ आए हैं। तो मैं सीधे अब आपको वहाँ लेकर चलता हूँ जहाँ बच्चे आपको अपने अपने मॉडल्स को प्रदर्शित करके दिखाएंगे। आप घर बैठे सभी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को देख पाएंगे कि किस प्रकार से उनके अंदर कितनी प्रतिभा है और कैसे वो आगे से आगे आपका और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। आइए चलते हैं वहाँ सीधे। I am Vishal. Today our team explain about the acid, base and salt. The acid and base or the pH. We know them. We explain about acid and base. The acid is a substance which is sour in the taste and react with base to form salt and water. And base is opposite of acid. We explain the neutralization reaction with the indicator turmeric. When we add detergent powder in the solution, it turns red. When we put in acid, it's turned into yellow. It shows that the acid neutralizes the base and forms salt and water. Thank you, sir. बेटा व्हाट इज दिस? ये पहले आप अपनी तरफ से दिस इज अ थर्मोमीटर। व्हाट डज द फंक्शन ऑफ थर्मोमीटर? थर्मोमीटर सर हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए होता है। मापने के लिए होता है। इसको किस बॉडी के किस पार्ट पे लगाते हैं टेम्परेचर को चेक करने के लिए? शरीर और टंग के नीचे जी, लगाते हैं। और बगल के नीचे भी लगाते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट होता है बेटा? इसके अंदर चेक इसके अंदर है तो लाइन होती है। हाँ जी, वो एलिमेंट होता है। क्या नाम उसका बेटा? मरकरी। क्या नाम है बेटा? मरकरी। व्हाट इज योर टॉपिक बेटा? योर मॉडल टॉपिक फर्स्ट एड बॉक्स। ओके बेटा, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फर्स्ट बॉक्स में सर बैंडेज होती है सर, सिर के दर्द जैसे सर टैबलेट होती है सर, पेट दर्द की टैबलेट होती है। ओके, अगर किसी को भी मान लो हाथ में कट लग गया है तो आप क्या करोगे फिर? सर पहले उसको साफ करेंगे डिटॉल के साथ। वेरी गुड, उसको बैंडेज करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ओके। हम दोनों ने सर एक कूलिंग फैन बनाया है सर। इसकी खास बात ये है सर कि ये किसी मोटर से नहीं चलता सर, ये रबर से चलता है सर। ओके, ये सर फिर हम इस फैन को रोटेट करते हैं ना सर, तो ये रबर भी ऐसे रोटेट हो जाता है सर, और फिर ये उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं ना सर, तो फिर ये सर ये इससे कनेक्टेड है सर, तो ये सीधा होगा तो सर फैन भी घूमेगा सर इसके साथ साथ, और ऐसे होगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या इसको प्रैक्टिकली अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं? जैसे अगर हम इसको यूज़ करना चाहें, अभी तो आपने क्लास के अंदर बना रखा है, क्या जैसे लाइट नहीं होती है अपने पास में, तो आप इसको खींच के फिर आप पंखे में उड़ोगे? ऐसा कुछ है आपके पास ऑप्शन कि इसकी मोटर लगाई जाए जिससे कि ये चल पड़े? मोटर से सर करंट का खतरा हो सकता है सर, शॉक लग सकता है सर, Very good. इसलिए रबर से लगाया सर। वेरी गुड, वेरी गुड, My name is Diksha. My friend is वेरी गुड। दोनों we make model from air pollution. एयर पोल्यूशन, वेरी गुड। Factory one factory, first factory. दिस इज द फैक्ट्री, ओके, एंड दिस इज Second factory sir. Very good. Third factory. वेरी गुड, ये चिमनी है सर। वेरी गुड, यहाँ से जो फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो उससे जो धुआं प्रोड्यूस होता है वो यहाँ से और यहाँ से निकलता है, ठीक है बेटे। और ये एयर में मिक्स हो जाता है ऊपर जाके, और तो एयर में पोल्यूशन। सर बेटा, कौन सी गैस जो है निकलती है इसमें? पोल्यूशन होता है ना जो धुएं में, ऐसी कौन सी गैस है जिस वजह से पोल्यूशन होता है? पेट्रोलियम गैस। अच्छा, क्या? Today we are prepare a model on modern methods of drip irrigation. वेरी गुड, एक्सप्लेन योर मॉडल बेटे। सर जैसे पहले के टाइम पे तो पानी बहुत वेस्ट होता था, लेकिन जो ड्रिप इरीगेशन है इसे जो प्लांट्स हैं इससे ड्रॉप बाय ड्रॉप उनके रूट्स में जाएगा और इससे पानी वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। पहले के टाइम पे तो आपको पता है बहुत होता था। अच्छा, हाउ यू सेव योर वाटर?
Very good. And what is this practical way? Explain this graph also. सर ये जो बेल है हुआ जिसके मोटर्स के थ्रू यहाँ पे जाए गए होल्स हैं, तो ये एक जो खेती है तो उसके होल में से इनके रूट्स के ऊपर जाए। सर ये एक नाली है सर, नाली में से ये इसके खेत पूरे खेत में भर जाएगा सर, और फिर इस पानी से ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। अमीबा, अमीबा का जो नेचर है वो कैसा होता है? पानी में रहता है। क्या वो एक सेल से मिलकर बना है? अच्छा, अमीबा भोजन कैसे लेता है? हाउ डज द फूड ऑब्टेन बाय द अमीबा? सर इसके पास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो है ना अपने अंदर खींच लेता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। ओके, क्या अमीबा कोई डिजीज भी कोज करता है हमारे अंदर? Sir, my model is our environment, first impacts and types of pollution. Okay. Explain your model today. Yes, sir. Sir, this is our model of our environment. This is Panchayat Ghar. This is some chairs near it to sit. This is a river. This is a river comes from mountains above. I have planted 2 trees here, and this is a small house of our environment. Very So good. this is my model of science. First it was I am थोड़ा सा not loudly first बोलिए it बेटा। was, and this side is clinic cut and open area. This is small injection, scissor, doctor tape and cotton, small plate, bandage, eno, band-aid, and 2 tubes and some medicines. Very good. Very good. Why we are called first aid? Calling by first aid. फर्स्ट एड को ये यूज़ होता है अगर एमरजेंसी में किसी को कुछ हो जाए, चोट लग जाए, तो सबसे पहले किसी से इसका उपचार किया जाता है। फर्स्ट टाइम जो भी उसके लिए उपचार किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको फर्स्ट एड कहते हैं। So this is global warming. This is the global warming case. Okay. What is the core meaning of global warming? Global warming is a hurt due to rise in temperature. It happen in greenhouse gases such as carbon dioxide, nitrogen oxide, water vapor, methane traps, heat and light. Very good. Very good. Explain by your model. So, this is dead animal. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनको भी मरना पड़ रहा है और व्हीकल पोल्यूशन भी बहुत हो रहा है। वेरी गुड। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे हुआ बेटे? ग्लोबल वार्मिंग इसमें ग्लोबल वार्मिंग Good morning sir, my name is Mimansha. Today I am explaining the amoeba. वेरी गुड. एक्सप्लेन इट. Amoeba is a unicellular microorganism. The amoeba is a unicellular organism. Very good. Very good. That has the ability to change its shape. They are usually found in water bodies such as lakes, ponds, rivers. Sometimes these microorganisms are entered into human body and cause illness and disease. Very good. Very good. This is human heart. This is human heart. कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है? क्या सर? मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन होती है ब्लड में। ओके, और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है ब्लड में। उसे डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं। अच्छा, ये करके भी दिखाएंगे सर अभी आपको। आप थोड़ा सा यूज़ करके दिखाओ बेटा इसको। ब्लड सर्कुलेशन आप शो करके अभी दिखाइए। यहाँ पे से ब्लड सर्कुलेशन जी, हाँ जी, हो रहा है। देखो सर अभी आ रहा है। यस, हो रहा है। हाँ ना सर जी, देखो यस, वेरी गुड. सर वेरी अभी गुड. रेड ये वाला दिखा रहे हैं, ब्लू वाला। जी, ओके, बी केयरफुल, आराम से बेटा। आराम से करिए, रिलैक्स हो गए। हाँ, देखिए Yes, जा रहा yes. है, बहुत बढ़िया।
जला के दिखाते हो यस यस Explain your model. What's your name? Himanshi. Very good. Explain your model. We prepare a model photosynthesis. We prepare a model photosynthesis. Very good. Photosynthesis. Explain. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिनसे ग्रीन प्लांट्स अपना बोजोन स्ट्रैंड तैयार करते हैं और उन्हें सबसे पहले पानी और मिनरल्स की जरूरत होती है जो कि वो सॉइल से लेते हैं और फिर रूट उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं जाइलम सिस्टम की हेल्प से। फिर वो जाइलम सिस्टम की हेल्प से वो पानी को स्टेम तक पहुंचाते हैं, फिर लीव्स तक पहुंचाते हैं। Very good. Very वो good. एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं जो लीव्स की हेल्प से लिया जाता है, क्योंकि लीव्स के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं, तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया जाता है और फिर वो सनलाइट को भी लेते हैं और सनलाइट भी लीव्स की से हेल्प से ही अब्जॉर्ब किया जाता है। फिर एनर्जी एक बात बताइए, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ, ये ऑक्सीजन पैदा कौन कर रहा है जो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ? प्लांट किस प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन पैदा करता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। कौन सी शुगर फोटोसिंथेसिस में बनती है? ग्लूकोज। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब ग्लूकोज पत्तियों में बनता है, पत्तियों से ब्रांचेस में जब ग्लूकोज जाएगा तो कौन लेके जाएगा उसको? फिलोम सिस्टम, फिलोम कनेक्टिव टिश्यू। बहुत बढ़िया। अच्छा, हाइड्रोलिक ट्रैक्लिजी। बताओ क्या है? टेक्नोलॉजी क्या है? जिससे सर एक्सीडेंट नहीं होंगे सर और टाइम वेस्ट भी नहीं होगा सर और ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे सर। ऐसे एक उतरने का अलग से और एक चढ़ाने का अलग से, जैसे सर इसे ये नीचे कर दिया जाएगा सर। थोड़ा जोर से बोलिए बेटा। ये सर नीचे हो जाएगा सर और फिर ये कहाँ से ये इसे चली जाएगी सर ऐसे और फिर इसे ही ऊपर उठा दिया जाएगा सर। उठा दिया यस यस यस। और फिर सर ये इधर से वहाँ पे सर इसी पे से आ जाएगी सर। ये इसे चली जाएगी सर। ये उतारने के लिए फिर से नीचे कर दिया जाएगा सर और फिर ये नीचे से भी अपना राउंड। अच्छा, यहाँ एक्सीडेंट कैसे नहीं होगा? आपने बोला एक्सीडेंट नहीं होगा। ये सर जैसे सर यहाँ पे कोई स्पीड में गाड़ी आ रही है सर, या पे इसके ब्रेक पहले सर तो इसे लगा दिया जाएगा सर। यहाँ पे सर एक गाड़ी तो ऊपर चली जाएगी सर, इसे जिसे पता नहीं कि दूसरी गाड़ी का है, ब्रेक पहले सर और दूसरी यहाँ पे टकरा के सर एक आदमी की जान बच जाएगी सर, दूसरे को थोड़ी चोट आएगी सर। एक्सीडेंट तो हुआ ना? और तो सावधान होगा सर, इसलिए सर 2 नंबर में से बच जाएंगे सर। मॉडल को डिफाइन करिए। डिफाइन इट। बताओ बेटा, क्या बना के लाए हो आप? क्या कर रहा है ये? ये दिखाना चाहते हैं कि लीफ में लीफ नहीं है, इसकी इंक की वजह से नहीं है, फ्लोट हो रही है और आगे बढ़ रही है। और ये इंक में नहीं है, एक ऐसा केमिकल पाया जाता है कि नहीं वो वाटर को रिपेल करता है, इसकी वजह से लीफ आगे बढ़ रही है पानी में। ये दिखाना चाहते हैं। हाँ जी बेटा, बताइए क्या बना के लाए हुए हैं? सर ये सर सोलर एनर्जी पे सर बेस्ड है सर, जिसमें सर ये बताया जा रहा है कि ना सर जो इन्वायरमेंट है सर वो सर व्हीकल्स के चलने पर सर पेट्रोल डीजल सर ये सर जो हम CNG का प्रयोग करते हैं सर उसमें सर बहुत ज़्यादा पल्यूट हो रहा है सर। और सर सोलर एनर्जी सर एक ऐसी एनर्जी है सर जिससे सर कुछ सर वेस्ट भी नहीं होगा सर, और वेस्ट ना होने के कारण सर और टेम्परेचर या सर जो ग्लोबल वार्मिंग है सर इससे सर थोड़ा सर इफेक्ट पड़ेगा और वे शुद्ध धीरे धीरे हालात ठीक होंगे सर, और सर इन्वायरमेंट गंदा नहीं होगा सर। ओके, एक बात बताइए। एक्सप्लेन योर एक्सपेरिमेंट। सर ये विंड मिल है, इसके अंदर टर्मिनेटर होता है जिस वजह से ये एयर को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए ये सेट बना रखा हमने। इसके अंदर एक यहाँ इस घर में छोटे से एक लाइट डाल रखी है जिससे अगर ये चलेगा ये लाइट चसेगी सर। ओके, अगर मान लो
मतलब ये मोशन करेगा एयर के साथ, यस सर। तो फिर ये क्यों चल रही है? सर इसके अंदर ये जो टर्मिनेटर होता है सर, जिस वजह से ये है ना एयर एनर्जी को विंड एनर्जी में चेंज, एयर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देती है, जिस वजह से है ना ये चल रही है। अच्छा, क्या रेन्यूएबल एनर्जी? हमको है ना कचरा है ना डस्टबिन में डालना हमको ये कचरा है ना डस्टबिन में डालना चाहिए। हम इस कचरे को बाहर फेंकेंगे तो हमारी पृथ्वी पर असर पड़ेगा और इससे पोल्यूशन की वजह से हमारे पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएंगे। क्या इफेक्ट होगा बेटा अगर हम इसको बाहर डालेंगे, तो बताइए हमें। सर एक बार डालेंगे तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे सर, और इंसान का जीवन खतरे में हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा सर। ऐसा क्या है इनके अंदर अगर हम इनको डालेंगे बाहर, जिससे कि जो आपकी अर्थ है? ये पेरिस्कोप है जो सबमरीन्स में यूज होता है, जिससे है ना जो सबमरीन्स का कैप्टन होता है ना, वो देख सकता है किसी के सरफेस से ऊपर क्या ऑब्जेक्ट है, कहीं कोई एनिमी की शिप तो नहीं है। और जो सबमरीन होती है ना वो पानी के अंदर ही रहती है, फिर भी देख सकता है सर। इसमें एक ट्यूब लगी होती है सर, और 2 बैंड होते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, और यहाँ पे सर मिरर लगे हुए हैं सर 45 डिग्री के एंगल पर, तो हमें इस तरफ से इस तरफ दिखाते हैं सर। और सर परफॉर्म करके दिखाओ बेटा ये हमें। आपके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करिए बेटा प्रैक्टिकली। सर यहाँ से रेज अंदर जाती है, फिर ये मिरर से टकरा के 90 डिग्री पे बैंड हो जाती है, फिर ये यहाँ पे आ जाती है सर। फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी सर, फिर 90 डिग्री एंगल पे फिर रुक जाएगी, फिर यहाँ पे वो बनाइए सर पूरे जो चीज़ यहाँ पे होगी ना सर, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा वो हमें यहाँ पे दिखेगा। ओके, यस प्लीज। सर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O, और इसमें हम ये पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4+ वाटर H2O, सर हम इनको मिलाएंगे तो एलिफेंट टूथपेस्ट करते हैं। सर थोड़ा सा साइड में होना सर, रिएक्शन होगा सर। यस प्लीज डू इट। आराम से बी केयरफुल। काम डाउन, जस्ट पॉकेट इट। Explain that the particular reaction. What is this? सर ये H2O में से O2 बाहर आ गया सर। Okay. और वो जब उनकी फॉर्म में बाहर आया सर। नहीं, ये फोक प्रोड्यूस क्यों हो रहा है ये बताइए। सर रिएक्शन की वजह से। रिएक्शन की वजह से किस का रिएक्शन हो रहा है? सर KMnO4+ H2O। H2O2। KMnO4 क्या काम कर रहा है H2O2 के साथ? जिन लोगों को अस्थमा होता है उनके लिए ये स्पेशल बनाया गया है। जैसे घर पे जोतपत्ती या धूपबत्ती लगाते हैं तो उसकी वजह से उनको सफोकेशन होती है। अगर हम जो धूपबत्ती है उसको इसके पास रखेंगे तो जो स्मोक है उसके अंदर जाकर और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हम पाइप लगाकर अपने घर से बाहर ये वर्क ऐसे ये सारा स्मोक अंदर जा रहा है। इनका फंक्शन क्या है? ये बेटा एक बार दोबारा बताना क्या है आपका मॉडल ये? सर माय मॉडल नेम इज़ वाटर डिस्पेंसर। हाँ, तो क्या वर्क है इसका? सर इसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं सर। इसकी एडवांटेज ये है, इसको हम पार्टी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। बार बार गिलास को रिफिल करने के लिए बोतल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। Yes, sir. ओके बेटा चलो। When I fill the air in balloon, एक्सप्लेन करो बेटा क्या हुआ इसमें। सर इसमें जो बैलून में एयर थी वो बहुत के अंदर चली गई और उस एयर की वजह से जो वाटर था ना वो बाहर आ रहा है। इसमें हाई प्रेशर होने की वजह से जो इसके अंदर वाटर है वो क्या आया इस ग्लास के अंदर आ गया। सर इसको सर रेगिस्तान वाले जैसे इलाकों में यूज़ किया जाता है। इसको अगर हम इसके घूमने से सर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो कहाँ आपको दिखाइए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट हो रही है आपकी? इसको सर हवा वाले इलाकों में यूज़ करना चाहिए सर, जिससे अच्छा, बड़े राजस्थान वगैरह में। Yes, sir.
It is famous due to the वर्क दिखाओ इसमें, वर्क दिखाओ, वर्क दिखाओ इसमें। सर ये शैल की स्टेशन जैसे सर ये मोटर होती है सर उसकी वजह से सर ये चलता है सर और सर वाटर टैंक पे सर और ये और सर फैन है ये सब अभी जैसा कि आप देख ही रहे हैं वीडियो में, हमारे प्रिंसिपल जो है वीडीआई कोस्मो पब्लिक स्कूल के और बीएड के प्राचार्य श्री अशोक कुमार जी बच्चों से जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मॉडल्स क्या हैं, किस प्रकार से उन्होंने जो है इतनी मेहनत और इतनी तैयारी की है। तो उसका निरीक्षण जो है साथ में सत्यवान चहल जी जो हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं वो भी जो है साथ हैं इनके। बच्चे अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेनेशन उनको देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी एक एक करके जैसे आप पहले वीडियो देख रहे थे सारे हर एक बच्चे के मॉडल के, तो उसी प्रकार से बाकी वीडियोज़ भी मैं आपको दिखाता रहूँगा साथ के साथ, क्योंकि हमारे टीचर्स जो साइंस टीचर्स हैं वो बच्चों से पूरी डिटेल जो है इसके बारे में ले रहे हैं। वीडियो में साथ ही आपको रवि सर दिखाई दे रहे हैं जो कि केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं हमारे, और साथ में भोला राम जी हैं जो कि मैथ लेक्चरर हैं। इसके साथ साथ आपको प्रवीण जी दिखाई दे रहे हैं जो कि बायोलॉजी के हमारे लेक्चरर हैं। हाँ जी, आपने क्या प्रिपेयर करा? थोड़ा सा आप दे दें। कहाँ से ट्रैक करता है? किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल में। क्या क्या एडवांटेज है इसके, कहाँ कहाँ काम आ सकता है? जहाँ लाइट की ज़्यादा ज़रूरत है। बताओ बेटा। पॉल्यूशन के ऊपर बनाया है मैम, तो इंडस्ट्रीज है उनका मैम। तो What do you mean by water pollution? मैम वाटर पॉल्यूशन है उसको मैम उसके अंदर मैम डस्ट वगैरह डाल देते हैं मैम। हम डाल देते हैं। यस मैम। जैसे मैम उसके इंडस्ट्रीज है मैम, वो अपनी वेस्ट मटेरियल को मैम डंप नहीं करते मैम, रिवर्स के अंदर डाल देते हैं। और फिर है ना मैम जो आगे मैम जैसे एग्जाम्पल मैम दिल्ली का ले लेते हैं, वहाँ पे है ना मैम 60% जो मैम वेस्ट मटेरियल उसको रिवर्स में बाद रह जाता है, वो जाएगी डंप करने के मैम। और आगे मैम जो हमारी फसलें हैं मैम उनके अंदर मैम यही पानी जाता है और उसकी वजह से मैम हमारा कम जो फसलें हैं मैम वो कम उठती हैं। और फिर है ना मैम हमारे एनिमल्स हैं जो मैम
5 parts. 5 layers. 5 layers. First part, first topsoil, subsoil, parent material, bedrock. मैम जो bedrock है और ये पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो parent material में होते हैं. सबसोयल है मैम, वो एक वो ऑर्गेनिक है मैम, और टॉपसोइल Inorganic material. मैम वो बेटा बताइए। सर ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जो कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन varies with mass. Mass is that quantity. Quantity is slowly dependent upon the inertia of an object. Inertia of an object. So sir, the more inertia, जो मोर इनर्शिया है वो मतलब इसको, ये फील्ड बकेट है सर, ये एम्पिटी बकेट है। अगर हम इसको पुश करेंगे, फील्ड बकेट को हम ऐसे पुश करते हैं तो ये हार्ड मतलब पुश होता है, और जो ये एम्पिटी बकेट है हम इसको पुश करेंगे ये इजीली पुश हो जाता है सर। सर रोपवे बनाए हैं मॉडल खटोला, मतलब ये ना वहाँ होता है जैसे माउंटेन इलाके में होता है, माउंटेन इलाके में इसके हमें हर 15 दिन में या फिर 1 महीने में इसकी इंस्पेक्शन करनी चाहिए ताकि ये जो सही है ठीक है या फिर खराब की ग्रोथ की वजह से ये चलता है। क्या कैसे चलता है आगे दिखाइए। सर ये यहाँ भी चलेगा और ये चलेगा फिर मेरे साथ ही अच्छा। ऐसे, और यहाँ जाके ये इस वायर से अलग हो जाता है, फिर से इस वायर पे आ जाता है। वेरी गुड। बेटा व्हाट इज योर नेम? Myself Sakshi sir. Yes. In which class you read? Sir, 10th class. 10th class. What is your model? Explain it. It's for Indian protection. Indian Army protection. Yes. सर इसमें मतलब यहाँ पे जो 2 बॉडीगार्ड होते हैं ना सर, वो अगर मतलब आतंकवाद आए तो फिर वो 2 कुछ नहीं कर सकते सर। तो मतलब अगर मतलब वो बिना परमिशन कैसे अंदर जाते तो ये रोड मतलब अपने आप ही उठ जाएगा सर। रोड अपने आप उठ जाएगा इससे, यस सर। तो इससे जो है आतंकवादी अंदर नहीं जा पाएंगे। तो आतंकवादियों से सुरक्षा के लिए आपने एक मॉडल तैयार किया है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? Myself तन्नू सर। ओके, खुशी। तो बताइए बेटा क्या मॉडल आपने बनाया है? सर ये वाटर डिस्पेंसर है सर, ये हमारी डेली लाइफ में सर बहुत यूजफुल होता है सर। हमें गर्मी में और वैसे भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है और इसलिए सर इससे हम इजीली पानी निकाल सकते हैं, ठंडा, गर्म और नॉर्मल। अगर सर हम इसे जैसे हॉस्पिटल में यूज़ करें तो ये बेटर रहेगा सर। तो आप इसको करके दिखा सकते हैं? यस सर। बताइए कैसे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। Good morning sir, myself Sakshi from 9th class. She is my friend Anu from Udakila. Sir, today's in our school respected principal sir recognized a science exhibition, and we make a model because our hobby to participate in the science exhibition. So today's we make a model. Its name is environment pollution and water pollution. Sir, वातावरण प्रदूषण एवं जल प्रदूषण सर। आजकल सर हम पेट्रोल एवं डीजल जो होते हैं हमारे तेल, इनका हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं साधनों को चलाने के लिए। इससे हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है सर, प्रदूषण हो रहा है। और ये जो हमारी फैक्ट्रियाँ ये भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रही है सर, पेस्टिसाइड की खासकर। और सर जो हमारी रिवर्स है सर, इनके अंदर जो इतना अच्छा पानी चल रहा है सर, वो सर जो ये फैक्ट्रियाँ हैं देखो इनका सर ये जो गंदा पानी है ये सारा गंदा कर देती है सर। जो ये पानी है रिवर का जो ये सी के अंदर जाके समुद्र के अंदर जाके सर और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है सर। और इससे सर फिर जो रेन आती है ना सर वो अपने इन्वायरमेंट को सर स्वच्छ बनाती है सर। और हमारा भारत देश सर बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है सर। इसलिए सर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा भारत देश में अगर हम कम से कम इन साधनों का उपयोग करें और इन फैक्ट्रियों को कम से कम प्रयोग करें तो सर इसके कारण हम सभी अच्छा जीवन जी सकते हैं सर। और सभी लेकिन बेटा अगर फैक्ट्रियाँ नहीं होंगी या फिर गाड़ियाँ नहीं होंगी तो काम कैसे चलेगा? आजकल गाड़ियों में तो सर इलेक्ट्रिक आ चुकी हैं गाड़ियाँ, चार्जिंग इलेक्ट्रिक सर। तो अगर हम उनका उपयोग करें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलों का प्रयोग करें सर तो उसकी वजह से हम इस प्रदूषण को रोक सकते हैं। और जो फैक्ट्रियाँ सर जो पहले हमारे बुजुर्ग थे सर वो भी ऐसे ही काम करते थे सर कि बिना खाद वगैरह ना प्रयोग करें सर, इनका गोबर का प्रयोग करते सर। अगर हम उनका प्रयोग करें तो हमारी फसलें भी अच्छी होंगी
आपके फ्रेंड भी कुछ बताना चाहते हैं इस बारे में? इससे हमें ग्लोबल वार्मिंग भी फैलती है। मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड जाकर बादलों में फ्रीज होकर ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग, उसका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे हमें ग्लोबल वार्मिंग फैलती है, उससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसलिए हमें ज़्यादा से कम से कम उपयोग करना चाहिए। इसलिए यस, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज जशिका, जशिका. इन विच क्लास यू स्टडी? 9th class. Okay. What is your work model? सोलर पैनल्स. Solar panel. How it's work? सर सोलर पैनल ये हमने यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है सर। यहाँ पे अगर सर कोई पेशेंट है सर, वो उसकी सर्जरी या फिर कोई उसका वो हो रहा है सर, तो यहाँ पे है ना सर, उसकी अगर एक सेकंड सर उसकी जान पे बात आई हो तो सर उसका एकदम से लाइट चली जाए तो सर हम उसकी सोलर पैनल लगा के सर उसकी हेल्प कर सकते हैं। और सर कोयला भी कम यूज़ होएगा सर, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होगी, पोल्यूशन भी कम होएगा सर, किसानों की भी हेल्प होएगी सर, जो गरीब है सर उनके लिए भी हेल्प होएगी सर। बहुत बढ़िया वर्किंग मॉडल में। ये गाड़ियाँ आपने किस लिए दिखा रखी हैं बेटा? ये क्यों शो कर रखा है आपने अपने मॉडल में? सर ये वैसे, हाँ जी सर ये वैसे ही शो कर रखी है सर। यहाँ पे रोड होगा तो गाड़ी भी होगी जी, रोड होगा तो गाड़ियाँ भी होंगी उस पर। वेरी गुड। तो ये गाड़ियाँ भी सोलर के द्वारा चलाई जा सकती हैं? यस सर। ठीक है, इससे भी काफ़ी बचत हो जाएगी हमारी एनर्जी की। ओके बेटा। तो फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन ब्लड को फिल्टर करना। ओके। क्या ब्लड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड को ये सर मतलब फिल्टर करेगा? अच्छा, ब्लड फिल्टर होने के बाद बनता क्या है? ब्लड फिल्टर हो गया, उसके बाद बना क्या? उसके बाद उसमें से यूरिन को अलग निकल जाएगा वेस्टेज पार्ट और ब्लड प्यूरिफाइड ब्लड। क्या किडनी में ऑल्सो टेल योर पार्टनर्स. Okay. What is your model? Volcano. How it's work? सर ये वोल्केनो है जिसके अंदर पहले से लावा होता है। Okay. ये एक्सट्रीम चेंजेस के कारण फट जाता है, जो टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये लावा, इसमें जो गैस होती है वो टेम्परेचर के कारण पुश करती है लावा को, जो बाहर निकलता है। इससे कुछ एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। अच्छा, बताइए बेटा कैसे ये वर्क? ये है कि जब ये फटता है तो श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, जिससे हम सड़क बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं। और इससे जब ये ठंडा जाता है तो इसकी राख जो है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। वेरी गुड। डिसएडवांटेज क्या है? जब ये फटता है ना तो वो सिचुएशन से खत्म हो जाती है, वनस्पति खत्म हो जाता है। बहुत सारी क्यों खत्म होती है? सर ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है लावा, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और बहुत सारी पॉइजनस गैसेस जो होती हैं वो एनवायरनमेंट में होती है। बेटा क्या ये वर्किंग में है? यस, करके दिखाइए इसको। क्या हमें दूर हटने की ज़रूरत है? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। ये क्या हुआ बेटा, ये क्या निकल रहा है? क्या बता सकते हैं जब ये लावा बाहर निकलता है इसके साथ साथ क्या निकलता है बाहर? इसके साथ सर पॉइजनस गैसेज भी निकलती है और सर कोई सर मान लो गली सड़ी धातुएं भी निकलती है जी, जो मेटल आग की लपटें भी निकलती है। जो मेटल्स है हमारी नीचे पिघली हुई अवस्था में वो इसके साथ बाहर आती हैं। इस लावा का बाहर निकलने के बाद होता क्या है? इसके सर यानी कि इससे सर वनस्पतियाँ खत्म हो जाती है, जीव जंतु भी नष्ट होते हैं। अगर सर ये समुद्र में विस्फोट होता है तो सर जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उबलने लगता है और सर वो जो समुद्र के जो जीव जंतु है सर वो नष्ट ठंडा होने के बाद आई थिंक इससे इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। यस सर। ठीक है, रॉक्स बनती हैं। ओके बेटा। I am Nidhi and she is my friend Kanta and she is Sakshi. ओके, व्हाट इज़ योर मॉडल नेम और holograph? How it's work? Holo means complete, graph means image. It is the complete image of the object in 3D view. Generally अगर हम बात करें मोबाइल की या फिर कैमरा की जो 2D में फ़ोटो क्लिक करते हैं, लेकिन होलोग्राफ से 2D जो इमेज है उसमें बस इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिकॉर्ड करता है मोबाइल, लेकिन होलोग्राफ जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ साथ
पेज को भी रिकॉर्ड करता है, जिससे हमें 3D व्यू देखने को मिलता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें 3D व्यू की किसी चीज़ की? सर क्योंकि इसे हम स्टडीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री का अभी हमारे 12th में फर्स्ट चैप्टर ही है सॉलिड स्टेट, उसमें जो क्यूबिक स्ट्रक्चर्स हैं वो बच्चे इतने अच्छे से समझ नहीं पाए हैं जैसे ब्लैक बोर्ड पे। तो अगर हम इसके 3D इमेज में देखेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से उसे समझ सकते हैं, समझ पाएंगे। और सर इसका हम यूज़ एंटरटेनमेंट में भी करते हैं, जैसे बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ हैं, कार्टून है, जैसे कि जो Ben 10 कार्टून आता है उसमें जो Ben 10 घड़ी है उसमें बहुत सारे रोबोट्स जो दिखाए जाते हैं वो इसी फिनोमेना के ऊपर दिखाए जाते हैं। और आजकल क्रिकेट में भी इसका यूज होने लगा है 3D व्यू में। परफॉर्म करके दिखाएंगे। आपका मॉडल वर्किंग है बेटा? यस सर। सर इसका जो मैकेनिज्म है पहले वो समझाते हैं। जी बताइए। एक्सपेरिमेंट करिए इसे। सर ये इस तरीके से ये इस तरीके से होलोग्राम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टिंक्ट इमेजेस कंटेन नहीं करता है। इसके अंदर जो लाइट वेव्स है वो इसके अंदर लाइट वेव्स जो है वो सुपर इम्पोज होकर बीच में 3D इमेज की फॉर्मेशन करती है। इन प्लेट से लाइट वेव्स यहाँ पर सुपर इम्पोज हो गया, फिर 3D इमेज की फॉर्मेशन होगी। ओके। इसका वर्किंग हम इसमें सर ये सेम मैकेनिज्म है इसमें से। ठीक है बेटा। यहाँ से कन्वेक्स लेंस लगा रखा है, थोड़ी डाइवर्स इमेज देखे। हम देखेंगे 3D इमेज। वाओ, इट्स अमेजिंग। आप ले लीजिए, छलनी लेके आऊँगी। ठीक है, ओके है, दिखाई दे रही है इमेजेस इसके अंदर। अब क्लियर है सर। फोकसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज इट्स वर्किंग। नाम क्या है? इन 10th क्लास। ओके। My model is air pollution factory. एयर पोल्यूशन फैक्ट्री मॉडल। ओके। ये जो ग्रीन कलर है ये प्रेजेंट करा, पहले यहाँ फॉरेस्ट था बट फॉरेस्ट काट के ये फैक्ट्री लगाई गई है। इसके बहुत हार्मफुल है ये फैक्ट्री हमारे लिए, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनसे हमें O2 मिलता है, लेकिन फैक्ट्री से रिलीज होने वाली गैस से हमें CO2 मिल रही है। इस वजह से लोगों के अंदर बीमारियाँ भी हो रही है और सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। तो इसका मोरल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और पेड़ काट के कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाए जिससे CO2 या जो हमारे लिए हार्मफुल हो, यूजफुल चीज़ें ही लगाई जाए। ओके बेटा, वेरी गुड। नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष है और ये मेरा फ्रेंड निखिल। निखिल। हमने ये इलेक्ट्रिक बोट बनाई है। आपने इलेक्ट्रिक बोट बनाई है? यस बेटा। क्यों बनाई है आपने ये? क्योंकि जो बूढ़े और बच्चे हैं वो ऐसे पैडल नहीं मार सकते, तो पहले बोट आती थी उनमें ऐसे पैडल मारने पड़ते थे। जी। ये इलेक्ट्रिक बोट है, इसमें पैडल नहीं मारने पड़ेंगे। इसको वर्किंग करके दिखाइए बेटा, ये चल सकती है? जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने बनाया है। समय मेरा फ्रेंड राहुल है, हमारा फ्रेंड टिंकू, हमने मॉडल तैयार किया है। हाँ जी, विंड मिल। ओके, तो ये कैसे काम करता है बेटा विंड मिल आपका? ये जो हवा है ना सर, उसको अंदर वो कर लेता है सर, और एनर्जी स्टोर करके सर इसको घरों तक पहुंचा सकते हैं सर। ये आगे जनरेशन में काम आएगा सर, जैसे नेचुरल रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं सर, पानी सर, पेड़ सर, ये ऐसी चीज़ें खत्म होती जा रही है ना सर, तो इसलिए इसका आगे काम किया जा सकता है आगे से इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी बताने के लिए वो आगे लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। My name is Dipali from 11th standard and this is Sonam. ओके, व्हाट इज़ योर मॉडल बेटा? Sir, this is hydraulic turbine. This is dam. हाइड्रोलिक टर्बाइन। जी, तो कैसे वर्क करती है ये? This is dam and this is runner part. These are blades and nozzles and this is generator. ये सर्किट के साथ घरों में जुड़े होते हैं। ओके। यहाँ से हैवी प्रेशर के साथ पानी आता है तो ये ब्लेड हमारे प्रेशराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रोटेटिंग इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके साथ में हमने ये यहाँ पे जनरेटर जोड़ रखा है जो इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और इस सर्किट के द्वारा जहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है।
तो इसको इसके साथ में जोड़ा जाता है। हाँ सर वो स्पेसिफिक पार्ट होता है। जी, वेरी गुड। हाँ जी, मैं अभी जो आपने साइंस प्रदर्शनी नीचे देखी उससे आपने जो है बहुत कुछ देखा होगा, अपने बच्चों के अंदर कितनी प्रतिभा है। इस साइंस एग्जीबिशन का जो है आयोजन हमारे जो साइंस के फैकल्टी है, लेक्चरर्स हैं, उनके द्वारा करवाया गया। तो उसी सिलसिले में मैं जो हमारे लेक्चरर हैं एक रवि जी, जो कि हमारे स्कूल में केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, उनके पास सीधे लिए चलता हूँ। आइए जानते हैं उनसे कि इस प्रदर्शनी के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार रवि जी। नमस्कार जी। सर, जो आज आपने ये जो एग्जीबिशन करवाया, बहुत सारे टीचर्स ने इसकी सराहना की है, तो क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा। जो 6 से लेके जो अपना 12th तक जो बच्चे थे, 6 से लेके जो 10th तक बच्चे थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया इस चीज़ को। ये देखने को मिला कि जो बच्चे इतने छोटे बच्चे हैं, इतनी छोटी एज में उन्होंने इतने अच्छे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि एसिड, बेस और सोल्ट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बच्चे ने प्रैक्टिकली इंडिकेटर का यूज करके, टार्टरिक इंडिकेटर का यूज करके ये दिखाया कि भाई जो उन्होंने डिटर्जेंट लिया हुआ है वो जो है बेस है, और जो उन्होंने और जो एक केमिकल लिया है वो एक एसिड। ठीक है, इस तरीके से जो बच्चे की क्यूरियोसिटी है, जो बच्चा था वो 7th क्लास का था, उसकी क्यूरियोसिटी है जो केमिकल्स के प्रति इतना बढ़िया मतलब वो कर रहे हैं, प्रैक्टिकल उन्होंने किया है, जहाँ पर बच्चे सोच भी नहीं सकते हैं कि केमिकल है क्या, कैसे हम उनको परफॉर्म करें। वहाँ पे उस बच्चे ने इतनी छोटी एज में एक्सपेरिमेंट को किया। जैसे एक बच्चे ने पोल्यूशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उस बच्चे ने पोल्यूशन के ऊपर परफॉर्म करके दिखाया कि सर जैसे यहाँ से जो ये धुआं जा रहा है और ये पेड़ पौधे हैं, ये पक्षी हैं, इनके ऊपर इतना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है, और जो गैसेज हम सांस के थ्रू जो ले रहे हैं, श्वास के समय जो गैसेज ले रहे हैं वो जहरीली गैसेज हैं, अंदर जाके जो हमें नुकसान करती है, जिसकी वजह से बहुत तरह की जो डिजीज हैं वो पनप जाती हैं। और एक बच्चा था जिसने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है कि उन्होंने KMnO4 और H2O2 यानी कि पर एसिड का यूज करके, आपने भी देखा है, जो एक पेस्ट बनाई थी एनिमल पेस्ट जिसका नाम था, उस बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। 9th स्टैंडर्ड में वो बच्चा है, अगर इतना अच्छा परफॉर्म वो कर रहा है केमिस्ट्री में, तो आने वाले समय में वो अपने स्कूल को, अपने देश को बहुत आगे लेके जाएगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे जो हैं इतना ज़्यादा टैलेंट रखते हैं, इस उम्र तक इतना सब। सर, आप पिछले साल ही हमारे साथ जुड़े हैं, तो इस साल आपने जो है इस साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया है। पहले भी हम ये आयोजन करवाते आ रहे थे पिछले कई वर्षों से, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं करवा पाए। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट की किसी प्रकार की कमी नहीं है? बिल्कुल, बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं होती सर, बस उस टैलेंट को हमें बाहर निकालना होता है। अच्छा टीचर वो है जो बच्चे के टैलेंट को बाहर निकाले, ठीक है, जो छुपा हुआ उसके अंदर टैलेंट है उसको बाहर निकाले। अब आप एक बात सोचिए सर, जिस बच्चे ने, मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूँ, जिस बच्चे ने उस केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, कल वो उसको प्राइज होगा, तो उस बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा। आने वाले समय में वो इससे भी बेस्ट करके दिखाएगा। उसको एक पोटेंशियल मिला है कि मैंने इस स्टैंडर्ड में इतना अच्छा कर दिखाया था, इन फ्यूचर अगर कोई भी उसके सामने क्वेरी आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो वो उसको ईजिली सॉल्व कर पाएगा। ये सब आपकी वजह से सर, जो आप हमारे साथ जुड़े हैं और बच्चों को आप इतना कुछ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों का ये जो छिपा हुआ टैलेंट है वो बाहर आ रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर। थैंक यू। ये सबका कॉम्बिनेशन से बना है सर। आपके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है वहाँ पे, वो SS के होते हुए भी उन्होंने साइंस में इतना इंटरेस्ट दिखाया है। आर्ट के भी बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा मन है कि हम ऐसा कर पाए, बट हमने UPSC सिलेक्ट करना है, UPSC के लिए जाना है, इस वजह से हमने आर्ट लिया है। वोल्केनो वगैरह जो बनाया, या कुछ जो है हमारे पर्यावरण के प्रदूषण से रिलेटेड ये सारे सब्जेक्ट SS में कवर किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बायोलॉजी से रिलेटेड भी एक जो बहुत अच्छा मॉडल नीचे देखा, जिसमें हार्ट के ऊपर वो कर रखा था, उसके अंदर से उन्होंने बर्न सर्कुलेशन दिखाया, ऑक्सीजन गैस को भी दिखाया बड़े अच्छे तरीके से, किस तरीके से ऑक्सीजन गैस जो है ब्लड के अंदर वो जो है सर्कुलेट कर रही है, किस तरीके से पंपिंग हो रही है। उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया ना सर, मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा। मैं वैसे सुना था कि हार्ट जो है वो इस तरीके से पंप करता है, लेकिन आज देखा बच्चे ने जो मॉडल में परफॉर्म किया। कुछ कोई ऐसा मॉडल आपको लगा हो जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी जो है काफी अच्छा आपको? हाँ, एक बच्चे ने 3D में जो बना रखा था, होलोग्राम का जो बना रखा था, जो 12th स्टैंडर्ड में बच्ची थी, उसने जो बना रखा था, इतना बढ़िया मॉडल था
कि उसने एक छोटे छोटे पेपर के साथ में यूज करके उसका कम अमाउंट में उसका यूज करके उसको 3D में इमेज दिखाई उस बच्चे को। कहा कि सर ये 2D में हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो मैंने इसलिए 3D पे बनाया है। जैसे मैंने बच्चों को सॉलिड स्टेट पढ़ाया, तो सॉलिड स्टेट में बहुत सारी 3D इमेजेस आती हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर आते हैं, बच्चे को परेशानी आती है, वो इतना सोच नहीं सकता, तो उसने 3D पे वर्क किया। मैं मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ उस बच्चे का कि उसने ये दिखा दिया कि हम 2D को 3D में कैसे देख सकते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर। नमस्कार, मैं देवेंद्र अलावत। अभी जो है मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में हूँ और अभी मैं डायरेक्ट उनसे आपकी बात करवाना चाहता हूँ कि आज जो साइंस एग्जीबिशन हमारे स्कूल में हुआ उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। हर साल हमारे स्कूल में ये जो है एग्जीबिशंस करवाए जा रहे थे, पीछे कोरोना की वजह से जो है हम इनको डिले कर रहे थे बार बार, लेकिन इस बार जो है हमने इसको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करवाया है। तो आइए मैं लेके चलता हूँ आपको सतीश जी के पास, जो हमारे वीडिया स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके क्या कहना है उनका इस बारे में। नमस्कार जी सतीश जी, बताइए आज जो हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हुआ वो आपने ऑब्ज़र्व किया, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। ये हम हर साल समर वैकेशन में बच्चों को हॉलीडे होमवर्क में मॉडल बनाने के लिए देते हैं और आफ्टर समर वैकेशन हम एक साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं और साइंस एग्जीबिशन में फिर सारे बच्चे अपने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल लेकर आते हैं, वर्किंग मॉडल लेकर आते हैं। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है, करके सीखने की क्षमता बच्चों की बढ़ती है और इसलिए हम हर साल करवाते हैं। पिछले 2 साल में कोरोना टाइम में हम नहीं करवा पाए, मुझे बड़ा खेद है इस चीज़ का। और इस साल तो बच्चों ने एक से बढ़कर एक अच्छे मॉडल तैयार किए और सारे के सारे वर्किंग मॉडल थे। ये श्रेय जाता है हमारे जितने भी साइंस के टीचर हैं, एसएस के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं, सभी को श्रेय जाता है। उन्होंने अच्छी तैयारी करवाई और इसलिए बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे मॉडल तैयार। आज हमारे साथ हमारे जो बीएड प्राचार्य हैं वो भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी विज़िट किया इस साइंस एग्जीबिशन का। मैं चाहता हूं कि 2 लाइनें वो भी बताएं इस एग्जीबिशन के बारे में। जब मैंने ये वर्किंग मॉडल आपके देखे मुझे बहुत खुशी हुई। सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ करके एक साइंस एग्जीबिशन के अंदर साइंस स्ट्रीम के बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल तैयार किए हुए थे और साथ में एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छी थी। मैं चाहता हूँ कि हर साल इस प्रकार का आयोजन कराया जाए ताकि बच्चों के अंदर प्रतियोगिता की भावना भी जागृत हो और पढ़ाई के प्रति वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो जाते, इससे बढ़ने का मौका मिलता है। मैं तो बहुत ही खुश हुआ इस चीज़ को। जी, हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज भी हमारे साथ में हैं, श्री महावीर जी, उन्होंने भी जो है बच्चों के मॉडल्स देखे हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी अपने विचार इस बारे में रखें। नमस्कार जी, सभी मॉडल बहुत अच्छे लगे। जैसे पोल्यूशन का था, जैसे बच्चों को कलर चेंज करने का था, तो इसमें काफ़ी अच्छे लगे और ये भावना जो टीचर बच्चों में भरते हैं बहुत अच्छी है। ये साइंस का जो होता है तो प्रैक्टिकल होता है, वो तो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, इसमें हाथ से प्रैक्टिकल करनी पड़ती है जो कि स्कूल में सिखाया जाता है। मैं उन टीचरों का और बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि हमारे विद्यालय के अंदर इस प्रकार के जो आयोजन हैं आगे भी होते रहेंगे और अन्य भी जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं वो समय समय पर जो है करवाए जाते रहते हैं हमारे स्कूल में, और यूट्यूब के माध्यम से आप ये सारे के सारे देख भी पाते हैं, बेशक आप अपने घर पे हों। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने ये सारा वीडियो जो हमारा देखा और घर पर बैठकर ही आप अपने बच्चों के द्वारा जो ये प्रदर्शन यहाँ पर किया गया विज्ञान प्रतियोगिता का वो सारा आप देख पा रहे हैं लाइव। थैंक यू वेरी मच।